नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का उद्घाटन करने का ऐलान किया है, किंतु ग्रेनाइट की प्रतिमा अभी तक तैयार नहीं है। इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने होलोग्राम की प्रतिमा का शाम को आज 6 बजे उद्घाटन करने का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया था कि सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सुपुत्र को याद करने के लिए उनके प्रतीक के रूप में मैं ये प्रतिमा लगवाऊंगा। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ खास बातें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार। बोस ने इस सरकार का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में किया था। नेताजी ने इस सरकार को आजाद भारत की पहली अर्जी हुकूमत आजाद हिंद कहा था। इसे निर्वासित सरकार, गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहा जाता है। नेताजी ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल का गठन करते ही भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था। बोस को यकीन था कि यह सशस्त्र संघर्ष ही देशवासियों को आज़ादी हासिल करने में मदद करेगा। बाद में जापान के अंडमान निकोबार द्वीप को भी नेताजी की अगुवाई वाली आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया गया था। क्रांतिकारी नेता राम बिहारी बोस को नेताजी का प्रधान सलाहकार बनाया गया था। आजाद हिंद सरकार के पास अपना बैंक, अपनी करेंसी, अपना सिविल कोड और स्टैम्प भी थे। बोस ने आजाद हिंद फौज में देश की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया था। आज़ादी की लड़ाई में नेताजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई बार जेल भी गए थे। 1940 में अंग्रेजों ने नेताजी को कलकत्ता में उनके घर पर ही नजरबंद किया था। कड़े पहरे के बावजूद वे 26 जनवरी 1941 को कैद से भाग निकले और काबुल और मॉस्को के रास्ते होते हुए अप्रैल में हिटलर के शासन वाले जर्मनी पहुंच गए। जापान के साउथ ईस्ट एशिया पर हमले के बाद बोस ने मई 1943 में जापान पहुंचे। जुलाई 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने पहली बार इस सरकार का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए नेताजी ने प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हालांकि जापान की वायुसेना की मदद न मिले पाने से आज़ाद हिंद फौज को वहां पर हार झेलनी पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण और 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी की कथित तौर पर मौत के बाद आज़ाद हिंद फौज का सफर यहीं थम गया था। आज़ाद हिंद फौज का देश की आज़ादी में अहम योगदान था। तो सुना आपने देश के एक वीर महान सपूत की थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी झलकियाँ। इसीलिए आज के दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी देश में मनाया जाता है। डीआरवी न्यूज़ की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सत सत नमन। फिलहाल डीआरवी न्यूज़ में इतना ही। चलते चलते हमारे डीआरवी न्यूज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी डीआरवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।